दोस्तों, आप लोग शायद कोत्तोदामा के बारे में नहीं जानते होंगे, पर इसका मतलब होता है शब्दों की शक्ति। कहने का मतलब जिन बातों को हम बार बार या फिर बिना सोचे समझे बोल देते हैं, तो हमारे उन शब्दों में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो बात सच हो सकती है। और इसी कॉन्सेप्ट को जापान में कोत्तोदामा के नाम से जानते हैं। हमारी आज की मूवी का नाम है कोत्तोदामा स्पिरिचुअल कर्स, जो एक जापानीज हॉरर फिल्म है। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इसे 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 62% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। दोस्तों, ये मूवी मुझे कमाल की लगी क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और डरावनी है। मूवी की एंडिंग हिला देने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इस मूवी में हमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेंगी, बट वीडियो के एंड में आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कोत्तोदामा स्पिरिचुअल कर्स मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो अपनी क्लास में बैठ के उइजा बोर्ड बना रही थी। उस लड़की के पास उसकी 2 फ्रेंड्स आती है जो उस लड़की के साथ मजाक करने लगती है। हम लोग देखते हैं कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अजीब है और वो अपनी क्लासमेट्स को अपनी बातों से डराने लगती है। वो लड़की अब अपनी क्लासमेट्स का हाथ मांगती है और वो तीनों उइजा बोर्ड को गलत तरीके से खेलना स्टार्ट करते हैं। उस लड़की की क्लासमेट्स अब बोलती हैं कि ये खेलने का सही तरीका नहीं है, पर तभी वो लड़की डिमोनिक हो जाती है और अपनी पावर से अपनी क्लासमेट्स को डिमोनिक बना देती है। अब यहाँ से सीन जाता है शियोरी नाम की लड़की पे, जो सुबह सोकर उठती है। शियोरी को अपनी माँ के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और हमें पता चलता है कि उसकी माँ कुछ टाइम पहले मर गई है। शियोरी को अपनी माँ के कमरे में 4 10-10 के सिक्के मिलते हैं जो अपने आप हिल रहे थे। और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ पे हमें एक स्कूल को दिखाते हैं। स्कूल के अंदर हम क्लासरूम नंबर 3 के अंदर बच्चों को पढ़ता हुआ देख पाते हैं, पर मेई नाम की एक लड़की को अपने पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। क्लास के बाद मेई अपनी क्लास के आगे खड़ी होती है और वो नोटिस करती है कि क्लास नंबर 4 कहीं पे नहीं है और क्लास नंबर 3 के बाद सीधा क्लास नंबर 5 है और बीच में बस एक दीवार है। मेई के पास अब उसकी दोस्त यूरी आती है और यूरी बताती है कि क्लास नंबर 4 को काफी टाइम पहले बंद कर दिया गया था, पर इस बात का रीजन क्या है ये यूरी को नहीं पता। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे शियोरी उन सिक्कों को ध्यान से देखती है और उन चारों सिक्कों पे 1998 की तारीख पड़ी हुई थी। और दोस्तों, 1998 वही वाला साल है जिसको अभी अभी हमने पास्ट में देखा था। तो आप लोग टाइमलाइन का ख्याल रखना, क्योंकि इस मूवी में 3 अलग अलग टाइमलाइन है और चीजें समझने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। शियोरी को अब लगता है कि उसकी माँ के साथ 1998 में कुछ हुआ था और फिर शियोरी अपनी माँ का सामान चेक करती है। सामान में शियोरी को उसी स्कूल की ड्रेस मिलती है और से एक डायरी मिलती है जिसपे 1998 लिखा हुआ था और तभी शियोरी की घड़ी बंद हो जाती है। सीन वापस पास में जाता है जहाँ पे क्लास नंबर 3 के बच्चों को गर्मी लग रही थी और फिर बच्चों के बीच में मिस्टीरियस क्लास नंबर 4 की बात स्टार्ट हो जाती है। सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर क्लास 4 को क्यों बंद कर दिया गया, पर मेई सबको क्लास 4 के बारे में बात करने से मना करती है क्योंकि इसे डर लग रहा था। इसके बाद यूजी नाम का एक लड़का सबको बताता है कि सालों पहले क्लास 4 में गैस लीक हुई थी जिससे सारे बच्चे और टीचर मारे गए थे और वो गैस जमीन में से लीक हुई थी, पर क्यों, कैसे और कब ये यूजी को नहीं पता और इस हादसे के बाद से ही क्लास 4 को बंद कर दिया गया था। इस बात के बाद बच्चे यूजी का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरे स्कूल में सारे बच्चों को ये कहानी पता होती। सीन जाता है शियोरी पे, जिसे डायरी में पता चलता है कि जुलाई 18, 1998 को शियोरी की माँ स्कूल नहीं गई थी, पर उस दिन स्कूल में क्लास नंबर 4 में गैस लीक हुई थी और सारे बच्चे मारे गए थे। ये बात पढ़कर शियोरी को बुरा लगता है और वो देखती है कि आज तारीख भी जुलाई 18 है और शायद उसकी माँ उससे कुछ करवाना चाहती है। अब वापस क्लास में मेई को दिखाते हैं, जिसे पहले सुनाई देती है एक आवाज और फिर एक स्पिरिट मेई का हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है, जिससे मेई डर जाती है। क्लास के बाद मेई के दोस्त उसकी बातों पे हंसने लगते हैं, पर मेई को लग रहा था कि क्लास 4 के बच्चों की आत्मा बहुत ज्यादा अशांत है।
यहाँ से सीन जाता है तीसरी टाइमलाइन में, और ये जो टाइमलाइन है वो शियोरी से आगे वाली है। मतलब पहली टाइमलाइन है क्लासरूम वाले बच्चों की, दूसरी टाइमलाइन है शियोरी की और उसकी माँ वाली मिस्ट्री की, और तीसरी टाइमलाइन है ये वाली जिसमें हम देखते हैं 4 दोस्तों को। दोस्तों, इस तीसरी टाइमलाइन में जो वो स्कूल है वो पूरी तरीके से अबैंडन्ड हो चुका है और अब इस स्कूल को हॉन्टेड माना जाता है। अब जो ये 4 दोस्त स्कूल में आए हैं उनके नाम है हितोमी जो एक लड़की है, और बाकी 3 लड़कों के नाम है काजुकी, योशितो और मित्सुओ, और ये चारों लोग इस हॉन्टेड स्कूल में एक मूवी बनाने आए हैं। हितोमी को स्कूल में घुसते ही डर लग रहा था और से स्कूल में एक अजीब शीशे से अजीब वाइब्स आती है। और अब आप लोग इस मिरर को याद रखना। अब सीन जाता है 1998 में, जहाँ पे सारे बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे, पर यूरी को स्टोर रूम से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। यूरी अब स्टोर रूम में चेक करने के लिए जाती है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यूरी डर जाती है और उसे सुनाई देती है एक बच्चे की आवाज जो बोलती है, तुमने देखा, क्या तुमने देखा? और इसके बाद जब यूरी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखाई देते हैं एक डिमोनिक लड़के के पैर जो उसी की तरफ बढ़ रहे थे। यूरी के होश उड़ जाते हैं और वो बड़ी ही मुश्किल से स्टोर रूम से बाहर निकलती है। यूरी अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है, पर वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। यहाँ से सीन जाता है हितोमी वाली टाइमलाइन में, जहाँ पे मित्सुओ और काजुकी टॉयलेट को डरावना बना रहे थे शूटिंग के लिए। योशितो ने भूत वाली ड्रेस पहन ली थी और हितोमी मूवी की एक्ट्रेस थी। हम लोग देखते हैं कि हितोमी शूटिंग नहीं करना चाहती क्योंकि इस मूवी की स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा खराब है। काजुकी किसी तरीके से हितोमी को मना लेता है और वो हितोमी को फॉक्स विंडो बनाना सिखाता है, जिससे हितोमी स्पिरिट वर्ल्ड में देख सकती है। सीन जाता है 1998 में, जहाँ पे यूरी को मेडिकल रूम में होश आता है, पर एक पल के लिए उसे फिर से वो पैर दिखाई देते हैं। इसके बाद नर्स पर्दे गिराकर यूरी को सोने के लिए बोलती है, पर अब यूरी को डर लग रहा था और वो नर्स भी आत्माओं जैसी बातें करने लगती है। दूसरी तरफ क्लास में बच्चे फिर से भूतों की कहानी सुनाने लगते हैं और उन बच्चों की नई कहानी होती है एक छोटी लड़की के बारे में जो स्कूल के मिरर के अंदर कैद हो गई थी, और लोगों के हिसाब से वो मिरर स्कूल को दूसरे डायमेंशन से जोड़ देता है। और दोस्तों, इस सीन में जिस मिरर की बात हो रही है वो वही वाला मिरर है जो हमने पहले देखा था। अब अचानक ही मेई सबको रोक देती है और बोलती है कि उन्हें झूठी कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। मेई अब यहाँ पे बताती है कोत्तोदामा के बारे में, जिसके हिसाब से बिना सोची समझी बातें जो जोर से बोली जाती है वो सच हो जाती है, और मेई को इस बात से डर लग रहा था कि कहीं ये झूठी कहानियां सच ना हो जाए। थोड़ी देर बाद सब लोग क्लास से चले जाते हैं, पर मेई की एक दूसरी दोस्त जिसका नाम है अयानो वो क्लास में रुकती है पढ़ने के लिए, पर तभी अयानो के कंधे पे एक आत्मा अपना हाथ रख देती है और अयानो भी डर जाती है क्योंकि उसके पीछे कोई भी नहीं था। सीन जाता है हितोमी की टाइमलाइन में, जहाँ पे शूटिंग स्टार्ट होती है। योशी तो टॉयलेट करने के लिए शूटिंग से पहले चले जाता है, पर यह बात किसी और को नहीं पता थी। हितोमी और बाकी लोग अब शूटिंग करना स्टार्ट करते हैं और हितोमी जाती है भटकते हुए टॉयलेट के अंदर, जहाँ पे वो लोग कैमरे में एक आत्मा को कैद कर लेते हैं। सबको लगता है कि वो योशितो है जो असल में टॉयलेट यूज कर रहा था, और इसका मतलब उन लोगों ने एक असली आत्मा कैद कर ली है। पर क्योंकि ये बात उन्हें नहीं पता थी, इसलिए शूट के बाद सब लोग खुश होते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया सीन शूट कर लिया। अब काजुकी और मित्सुओ योशितो को परेशान करने के लिए टॉयलेट के अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ हितोमी वापस घर भाग जाती है। टॉयलेट में अब योशितो बहुत अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और फिर उन्हें पता चलता है कि हितोमी वापस भाग गई है। सीन जाता है 1998 में, जहाँ पे यूरी नर्स से स्कूल के बारे में अजीब सवाल पूछने लगती है। थोड़ी देर तक नर्स जवाब देती है, पर अचानक ही सब शांत हो जाता है। यूरी अब पर्दे हटाकर देखती है और नर्स गायब हो गई थी। यूरी को अब पैरों के निशान अपने पास दिखाई देते हैं और फिर अचानक ही एक खतरनाक आत्मा यूरी को बुरी तरीके से डरा देती है। यहाँ से सीन जाता है वापस हितोमी की टाइमलाइन पे, जहाँ पे तीनों लड़के हितोमी को ढूंढ रहे थे। वो सब लोग उस बड़े से मिरर के पास से निकलते हैं, पर योशितो को उस मिरर से डर लगता है और दूसरी तरफ हितोमी डरते हुए भाग रही थी क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हितोमी को ढूंढते हुए बाकी लोग बाहर निकलने के रास्ते पे पहुंचते हैं जो अब बंद हो गया था, और हितोमी अब बार बार गलत रास्तों पे जा रही थी, और इसका मतलब वो चारों लोग अब स्कूल के अंदर कैद हो गए हैं।
अब 1998 में अयानो को दिखाते हैं जो यूरी से मिलने जाती है, पर यूरी मेडिकल रूम में नहीं थी। अयानो अब नर्स से पूछती है कि यूरी कहाँ गई, और नर्स बोलती है कि यूरी तो यहाँ से भाग गई और तुम भी भाग जाओ इससे पहले देर हो जाए। अयानो देखती है कि नर्स के पैर डिमोनिक है और अयानो डर के भाग जाती है। अब दिखाते हैं मियू नाम की एक लड़की को जो मेई की तीसरी दोस्त है। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि मेई की 3 दोस्त है जिनका नाम है यूरी, अयानो और मियू। मियू पहुंचती है उस बड़े से मिरर के पास जहाँ पे उसे यूरी के जूते पड़े हुए मिलते हैं। मियू शीशे के सामने बैठ जाती है और उसे शीशे में अपने पीछे यूरी दिखाई देती है, पर पीछे मुड़ने पे यूरी रियल वर्ल्ड में नहीं थी। यूरी अब शीशे वाली दुनिया से मदद मांगने लगती है, पर मियू उसे देख नहीं पाती। अब अचानक ही मियू को शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन उल्टी दिखाई देती है और तभी मियू को एक तेज आवाज सुनाई देती है और इसके बाद मियू भी शीशे के अंदर चली जाती है। अब दिखाते हैं अयानो को जो भागकर अपनी क्लास में पहुंचती है। क्लास में एक स्कूल की ड्रेस पड़ी हुई थी जिसमें से बेहोश मियू अचानक ही बाहर निकलती है। अयानो तुरंत ही मियू को संभालती है, पर तभी वो अनजान शक्ति अयानो की तरफ बढ़ती है। अयानो अब मियू को लेके भागती है, पर वो दोनों हॉलवे में गिर जाते हैं। उनके गिरते ही एक दूसरी मियू क्लासरूम से बाहर निकलती है और अयानो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी गोदी में भी मियू ही थी। अब तभी जो मियू उसकी गोदी में लेटी हुई थी वो डिमोनिक हो जाती है और अयानो भी अब पकड़ी जाती है। अब यहाँ से सीन जाता है शियोरी वाली टाइमलाइन में, जहाँ पे शियोरी उसी स्कूल में फ्लावर्स लेके आई थी क्योंकि शियोरी को ये लग रहा था कि उसकी माँ चाहती है कि शियोरी स्कूल में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे के आए। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। और अब यहाँ से सीन हितोमी वाली टाइमलाइन में जाता है जहाँ पे तीनों लड़के अभी भी भटक रहे थे। भटकते भटकते अब उन्हें काफी देर हो जाती है और अब योशितो बोलता है कि उन लोगों ने शूटिंग के दौरान कैमरे में असली आत्मा को कैद किया है। ये बात सुन के काजुकी और मित्सुओ घबरा जाते हैं और वो दोनों फिर से वीडियो को चेक करते हैं। वीडियो चेक करने के बाद काजुकी बोलता है कि अब तो वो लोग इस वीडियो से बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, पर मित्सुओ बहुत ज़्यादा डर जाता है और योशितो और ज़्यादा अजीब बातें करने लगता है जैसे कि वो पोजेस्ड हो चुका हो। अब तभी हॉलवे में दूसरी तरफ से एक लड़की उन तीनों लड़कों की तरफ बढ़ती है और वो तीनों लड़के डर के मारे क्लासरूम में छुप जाते हैं। वो लड़की कैमरे से स्कूल की फोटो खींच रही थी और तीनों लड़कों को वो भूत लग रही थी। वो लड़की अब क्लास में भी आके फोटो खींचती है और हम लोग देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं शियोरी है। अब यहाँ पे दोस्तों शियोरी को वो तीनों लड़के क्लास में दिखाई नहीं देते, पर यहाँ पे हुआ ये है कि शियोरी वाली टाइमलाइन अब हितोमी वाली टाइमलाइन से कनेक्ट हो गई है और इसलिए काजुकी और बाकी लड़कों को शियोरी दिखाई दे रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शियोरी को वो लड़के क्यों नहीं दिखे, तो मैं आप पे बताना चाहूंगा कि इस स्कूल में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मिक्स हो गए हैं किसी डिमोनिक एंटिटी की वजह से, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर यहाँ पे अभी के लिए मान लो कि शियोरी 2020 में स्कूल के अंदर गई थी 1998 वाले हादसे के पूरे 22 साल बाद, और जो हितोमी के साथ वो 3 लड़के हैं उन्हें हम मान लेते हैं कि वो सब लोग 2022 में स्कूल के अंदर गए थे शियोरी के स्कूल के अंदर जाने के 2 साल बाद। अब क्योंकि शियोरी 2 साल पहले स्कूल के अंदर गई थी इसलिए उन लड़कों को वो दिखाई थी क्योंकि वो एक पास्ट की मेमोरी है जिसे डीमन आसानी से दिखा सकता है, पर शियोरी को वो लड़के इसलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि वो 2 साल फ्यूचर में है और ये ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग भविष्य की चीज़ों को नहीं देख सकते। इस बात को मैं मूवी के लास्ट में और अच्छे से समझाऊंगा और आपको ये मूवी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। पर अब हम मूवी में आगे चलते हैं। शियोरी के जाने के बाद वो तीनों लड़के चैन की सांस लेते हैं और अब मित्सुओ और ज्यादा डरने लगता है जिससे उसके और काजुकी के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पे योशितो बताता है कि टॉयलेट में उसके साथ क्या हुआ था। हम लोग देखते हैं कि जब योशितो टॉयलेट करने गया था तो उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। योशितो ने इसके बाद बाहर झांक कर देखा था और उसे एक बच्चे का हाथ दिखाई दिया था और तभी स्टॉल के ऊपर उसे एक डिमोनिक एंटिटी ने डरा दिया था, जिसके बाद वो एंटिटी योशितो के अंदर घुस गई थी। ये बात पता चलने के बाद काजुकी और मित्सुओ समझ जाते हैं कि योशितो पोजेस्ड हो चुका है और वो दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं।
सीन जाता है 1998 में, जहाँ पे मेई और क्लास के बाकी बच्चे जब क्लास में वापस आते हैं तो उन्हें मिलती है यूरी, अयानो और मियू, और वो तीनों लड़की पोजेस्ड लोगों की तरह बिहेव कर रही थी। अब तभी कुछ लड़कियां घबराते हुए बच्चों के पास आती हैं और बताती हैं कि स्कूल में से सारे लोग गायब हो गए हैं। सारे लोग अब क्लास टू क्लास जाके चेक करते हैं और उन्हें ना ही कोई टीचर मिलता है और ना ही कोई बच्चा। सब लोग डरने लगते हैं और अचानक ही बाहर जाने के सारे रास्ते एक एक करके बंद होने लगते हैं और देखते ही देखते वो लोग स्कूल के अंदर कैद हो जाते हैं। सीन हितोमी वाली टाइमलाइन में जाता है, जहाँ पे हितोमी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। हितोमी अब फॉक्स विंडो बना के सामने वाला हॉलवे चेक करती है और विंडो से उसे कुछ बाल दिखाई देते हैं। वो बाल अगले ही पल हितोमी के सामने आ जाते हैं, जिनमें हलचल होने लगती है। उन बालों में से अब बाहर निकलता है पोजेस्ड योशितो, जिसे देखकर हितोमी बुरी तरीके से डर के भागती है और पोजेस्ड योशितो उसका पीछा करता है। हितोमी जाके एक क्लासरूम में छुप जाती है, पर अब क्लासरूम के सारे डेस्क अपने आप हिलने लगते हैं और हितोमी बुरी तरह डर के चिल्लाने लगती है। सब कुछ शांत होने के बाद हितोमी को क्लासरूम में एक उइजा बोर्ड दिखाई देता है, जिससे हितोमी डर के भागती है, पर अब वो क्लासरूम के अंदर कैद हो गई थी। सीन वापस 1998 में जाता है, जहाँ पे बच्चे वापस क्लास में आके बैठ गए थे और मियू, अयानो और यूरी अभी भी अजीब बिहेव कर रही थी। अब सारे स्टूडेंट एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और सबको लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों ने बनावटी कहानियां सुनाई थी। मेई बोलती है कि ये सब कुछ कोत्तोदामा का असर है और अब उनकी झूठी कहानियां सच हो रही हैं। अब तभी मियू, अयानो और यूरी होश में आ जाती है और सीन जाता है शियोरी की टाइमलाइन में। शियोरी स्कूल के अनाउंसमेंट रूम में पहुंचती है और वो आत्माओं की शांति के लिए एक अनाउंसमेंट करने का फैसला करती है और यहाँ से सीन जाता है हितोमी की टाइमलाइन में, जहाँ पे मित्सुओ और काजुकी एक रूम के अंदर देख रहे थे। अब आप लोग ये देखकर चौंक जाओगे क्योंकि उन लोगों को कमरे के अंदर 1998 वाले बच्चे दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ क्लासरूम में बंद हितोमी को वो 10 वाले सिक्के मिलते हैं उइजा बोर्ड के पास रखे हुए। अब काजुकी और मित्सुओ जाते हैं 1998 वाले बच्चों के पास और 1998 के बच्चे भी उन दोनों को देख पा रहे थे। काजुकी और मित्सुओ अब बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। काजुकी और मित्सुओ भी बच्चों को देखकर डर रहे थे और यहाँ पे किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी शियोरी अपनी अनाउंसमेंट स्टार्ट कर देती है। अनाउंसमेंट सिर्फ बच्चों को सुनाई देती है और काजुकी और मित्सुओ को कुछ भी सुनाई नहीं देता और इसलिए वो दोनों और ज्यादा डर जाते हैं और वो बच्चों से डर के भाग जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1998 वाले बच्चों को फ्यूचर के लोग दिखाई और सुनाई क्यों दे रहे हैं, तो इस बात का जवाब जल्दी ही आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि काजुकी और मित्सुओ को अनाउंसमेंट इसलिए सुनाई नहीं दी क्योंकि वो अनाउंसमेंट ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी थी। अब यहाँ पे शियोरी की अनाउंसमेंट से हमें पूरी कहानी समझ आ जाएगी। शियोरी अब सबको बताती है कि उसकी माँ कुछ दिनों पहले मर गई और उसकी माँ के दोस्त 1998 जुलाई 18 में इस स्कूल में मारे गए थे क्योंकि क्लास नंबर 4 में गैस लीक हो गई थी। ये बात सुनते ही बच्चे चौंक जाते हैं क्योंकि उन बच्चों के लिए आज की तारीख जुलाई 18 1998 है। ये बात सुनने के बाद यूजी अपने दोस्तों को बोलता है कि उसकी गैस लीक वाली कहानी बिल्कुल बनावटी थी और ऐसा कुछ भी क्लास 4 में नहीं हुआ था, पर शियोरी की अनाउंसमेंट के हिसाब से आज ही के दिन क्लास 4 में गैस लीक हुई थी और अब सारे क्लास के बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। शियोरी बोलती है कि उसकी माँ के 3 खास दोस्त गैस लीक होने की वजह से मारे गए थे और उन दोस्तों के नाम होते हैं यूरी, अयानो और मियू। और ये बात सुनते ही तीनों लड़कियां चौंक जाती है क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शियोरी एंड में बोलती है कि उसकी माँ ने डायरी में लिखा हुआ था कि वो मरने के बाद अपनी दोस्तों से मिलने वापस जाएगी और इसलिए शियोरी अपनी माँ की आत्मा को स्कूल में गुड बाय बोलने आई है। शियोरी अनाउंसमेंट खत्म कर देती है और दूसरी तरफ सारे बच्चे कंफ्यूजन के मारे पागल हो जाते हैं क्योंकि शियोरी की बातों के हिसाब से वो सभी लोग मर चुके हैं और अब सारे बच्चे वहां से भागते हैं। अब शियोरी को मिलती है एक वीडियो टेप जो 1998 की थी। शियोरी उस टेप को देखती है जिसमें उसे दिखाई देते हैं क्लासरूम नंबर 4 के बच्चे और वो बच्चे उइजा बोर्ड खेल रहे थे। टेप में हम लोग देखते हैं कि क्लास 4 में अयानो, मियू और यूरी उइजा बोर्ड खेल रहे थे और बाकी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे।
वो तीनों गेम को सही तरीके से नहीं खेल रहे थे, पर जो आत्मा उइजा बोर्ड पे आई थी वो अपना नाम इम्प बताती है और बोलती है कि मैं एक शैतान हूँ। सब लोग आत्मा पे हंसने लगते हैं और अब क्लास में आती है मेई। वीडियो टेप में मेई को देखते ही शियोरी बुरी तरीके से चौंक जाती है और अब यहाँ पे खुलता है सबसे बड़ा राज और हमें पता चलता है कि शियोरी की माँ है मेई। शियोरी चौंक जाती है इसलिए क्योंकि डायरी में लिखा हुआ था कि बच्चे गैस लीक की वजह से मारे गए थे और मेई उस दिन स्कूल नहीं गई थी। पर जो टेप है उसमें शियोरी देख रही है कि उसमें ना तो गैस लीक का कोई चक्कर है और ना ही उसकी माँ घर पे है। अब टेप में आगे मेई अपने तीनों दोस्तों पे हंसने लगती है और हम लोग समझ जाते हैं कि मेई के अंदर 1998 में डीमन घुस गया था। अयानो और यूरी अब डिमोनिक हो जाते हैं और क्लास से बाहर भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सारे बच्चे बुरी तरीके से डरने लगते हैं और मेई अब डिमोनिक होके अपने दोस्तों को मारना शुरू कर देती है। अब दिखाते हैं बच्चों की आत्माओं को जो क्लास 4 की दीवार को तोड़कर अंदर घुसते हैं और वहां पे उन्हें मिलती हैं अपनी लाशें। तो अब तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि 1998 वाली टाइमलाइन में हमें जितने भी बच्चे दिखाए गए थे वो ऑलरेडी मर चुके थे, पर आत्माओं को ये बात नहीं पता थी और इसलिए ही जब मेई मर गई तो वो अपने दोस्तों को याद दिलाने आई कि वो लोग मर चुके हैं और इस बात को हम एंड में और अच्छी तरीके से समझेंगे। अब सभी आत्माएं अपनी अपनी लाशें पकड़कर रोने लगती हैं और मेई अभी भी सब लोगों पर हंस रही थी क्योंकि उन्होंने डीमन का मजाक उड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और अब सारी आत्माएं शांत हो जाती हैं क्योंकि सारी सच्चाई अब उन लोगों के सामने थी। इसके बाद दिखाते हैं हितोमी को जो क्लास में फंसी हुई थी और अब क्लास के शीशे से निकलता है वो डीमन, पर इससे पहले वो डीमन हितोमी को मार पाता हितोमी मिरर को तोड़ देती है। इसके बाद हितोमी रोते हुए स्कूल से निकल जाती है और दूसरी तरफ शियोरी वापस घर आके रोने लगती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने सब लोगों को मारा था। खैर अब शियोरी को अपनी माँ की सच्चाई पता चल गई थी। हितोमी सही सलामत जिंदा बच गई थी और मूवी के लास्ट सीन में हम बच्चों की आत्माओं को देखते हैं जो शांति से स्कूल में उइजा बोर्ड खेल रहे थे और उनकी आत्माओं में काजुकी और मित्सुओ भी शामिल हो गए थे और इसका मतलब वो दोनों भी एंड में मारे गए थे। और जो मेई की डिमोनिक आत्मा है वो भी एंड में हमें एक लड़की के पीछे दिखाई जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन कोत्तोदामा स्पिरिचुअल कर्स मूवी की और मैं जानता हूँ कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, पर अब टाइम है चीज़ों को सीधा करने का। सबसे पहले हम बात करते हैं उस डीमन की। उस डीमन का नाम था इम्प और दोस्तों इम्प एक बच्चे जैसा दिखने वाला शैतान होता है। यही वजह है कि मूवी में जब भी डीमन वाले सीन आए हैं हमें बच्चे के हाथ या पैरों को दिखाया गया है। दोस्तों इम्प को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसका कोई मजाक उड़ाए, पर मूवी में सब लोगों ने सिर्फ यही किया है और इसलिए उन्हें एंड में मरना पड़ा। और इम्प पे ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो टाइम से छेड़खानी कर सकता है और इसलिए ही मूवी में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मिक्स हो गए हैं। अब बात करते हैं कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन की। तो हुआ ये था कि 1998 में 3 लड़कियों ने उइजा बोर्ड खेला था क्लासरूम नंबर 4 में, जिसकी वजह से एक खतरनाक डीमन हमारी दुनिया में आ गया था और वो घुस गया था मेई नाम की एक लड़की के अंदर और मेई ने ही सारे बच्चों को मार डाला था। इस हादसे के बाद क्लासरूम नंबर 4 को बंद कर दिया गया था, पर जो मेई थी वो जिंदा बच गई थी। मेई उसके बाद बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई, जिसके बाद उसकी बेटी हुई शियोरी। शियोरी अब जब बड़ी हो गई तो उसकी माँ एक दिन मर गई और फिर शियोरी को पता चला कि उसकी माँ मेई के दोस्त स्कूल में गैस लीक होने की वजह से मर गए थे, पर असल में ये बात एक झूठ थी। दूसरी तरफ मेई के मरने के बाद उसकी आत्मा वापस स्कूल में आ गई थी, जहाँ पे जो बच्चों की आत्माएं थी वो क्लासरूम 3 में पढ़ रही थी और किसी को भी ये नहीं पता था कि वो सब लोग मर गए हैं। उन आत्माओं को क्लास 4 बंद क्यों है ये भी नहीं पता था और इसलिए वो सारी आत्माएं झूठी कहानियां बनाने लगी थी और फिर उस डीमन ने उन कहानियों को सच कर दिया था, जिससे पूरी मूवी में हम व्यूअर्स को ऐसा लगा कि बच्चे जिंदा हैं और उनके पीछे कोई डीमन पड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं था। मूवी के एंड में शियोरी की अनाउंसमेंट से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, पर फिर मेई की आत्मा ने एंड में सब कुछ क्लियर कर दिया था और आत्माएं शांत हो गई थी, पर मेई की आत्मा एंड में भी डिमोनिक थी।
दूसरी तरफ शियोरी को 1998 वाली एक टेप मिली और उसे असली कहानी पता चल गई और वो समझ गई कि उसकी माँ आखिर एक शैतान थी। शियोरी के स्कूल से जाने के कुछ सालों बाद हितोमी और उसके दोस्त स्कूल में शूटिंग के लिए आए, पर इम्प डीमन ने योशितो को पोजेस कर लिया और इम्प डीमन ने टाइम के साथ खिलवाड़ किया, जिससे वो सब लोग स्कूल में ही फंस गए। डीमन ने काजुकी और मित्सुओ को मार डाला और हितोमी बड़ी ही मुश्किल से जिंदा बचकर भाग पाई और यही हमारी इस मूवी की कहानी है। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मूवी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप लोग मेरे को हर जगह फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।